Hey guys, what's up? Back again with our new video. आज का टॉपिक आपने टाइटल वगैरह में देख ही लिया होगा। सी नेवर वांट 100% लव। इसके ऊपर ही आज थोड़ी चर्चा विचारना करने वाले हैं। और मैं पहले ही वार्न कर दूं गाइस कि कोई लोग इससे डिनाई करेंगे, आई नो, और कोई लोग रिलेट करेंगे। जो लोग भी रिलेट कर रहे हो ना इसको, प्लीज कमेंट बिलो। पता चलेगा कैसे किन किन लोगों का माइंडसेट मेरी तरह है। प्लीज कमेंट करना। और जो लोग डिनाई कर रहे हैं ना भाई, एक हार्पिक की बोतल जो रहता है ना, हार्पिक, उसको अपने पास रखो, पी के मर जाओ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या सीन रहता है पता है? अगर किसी भी लड़की को XYZ, मैं यहाँ ओनली लड़कियों की बात नहीं कर रहा, अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड वगैरह है, लड़का वगैरह लड़की जो भी हो, किसी को भी आप 100% चाहने लगते हो ना, 100% लव करने लगते हो ना ब्रदर, तक आपके कटने के चांस बढ़ जाते हैं। ये फैक्ट है। इसको माइंड में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो। लाइफ टाइम बेनिफिट करेगा, लाइफ टाइम। ये एक कड़वा सच है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई लोग, अभी ये कंट्रोवर्शियल भी है, कोई लोग बोलते हैं भाई अभी राधा कृष्ण ने तो कंफर्म लव किया था, पूरा लव किया था, 100% लव किया था एक दूसरे को। भाई वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। आप लोग समझ नहीं रहे हो भाई बात को। मैंने क्या बोला? अगर किसी को आप 100% लव देने लग जाते हो, वहां से आपके कटने के चांस स्टार्ट हो जाते हैं। इसको आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा, मेरी बात मानो। अब इग्नोर कर दो, चलो इग्नोर कर दो। जब होगा आपके साथ तब रिलेट करके आना, ठीक है। इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत बात नहीं है। और क्या सीन रहता है पता है? इसके लिए आपको औरत को समझना पड़ेगा ये क्यों होता है और कैसे होता है। इसके लिए आपको औरत को समझना पड़ेगा। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत खुद चीज है। मैं आपको समझाता हूँ, चलो। औरत में क्या रहता है पता है? कि औरत की बात करो या XYZ किसी की भी बात करो, कोई चीज अगर किसी को भी फ्री में मिल जाती है, बिना इफोर्ट्स करे मिल जाती है, अगर वो चीज आपको, कोई भी हो, वो गाड़ी हो सकती है, वो आपका प्यार हो सकता है, वो आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, वो आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, अगर आपको बिना इफर्ट्स के मिली है, लाइक बहुत कम इफर्ट्स में मिल चुकी है, तो उसकी कदर आपको इतनी नहीं होगी एज कंपेरिजन कि आप वहां पर घिस रहे हो अपनी, बहुत गांड घिस रहे हो अपनी। उस कंपैरिजन में आपको इतनी नहीं होगी। लाइक आप उसको मना रहे हो, अप्रोच कर रहे हो, अपने अप्रोच करने के लिए कुछ प्लान किया है, आप कहीं पहाड़ों में ले जा रहे हो लड़की को, वहां अप्रोच कर रहे हो, वहां लड़की आपको अप्रोच कर रही है। एज कंपैरिजन कहीं नॉर्मल भाई, चलो बातचीत से हो गया, तो उसको मतलब वो बिना एफर्ट्स के मिल गया है, ये समझ सकते हो आप। तो इतना, गाड़ी हो या लड़की हो या प्यार हो, कुछ भी आप ले सकते हो। किसी को अगर फ्री में मिल जाए ना, बिल्कुल वैल्यू होती नहीं है इस कंपैरिजन की, इफोर्ट्स लगा के जो चीज मिली हो, ठीक है। अब इतना तो लॉजिक से समझ सकते हो। तो यही सेम चीज आती है हमारे रिलेशनशिप में। अगर आप उसको इतने फ्री में मिल चुके हो लड़की को, तो वो आपकी ऑब्वियसली कभी कदर करने वाली नहीं है। आप कुछ भी कर लो, आप अगर उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, आप अगर उसकी ना में ना मिला रहे हो, तो आपकी कदर कभी भी नहीं होने वाली। बिल्कुल भी नहीं ब्रदर, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा है गाइज, मेरे कॉन्टेक्ट्स में है, कि लोग पूरा दिन लड़की को कॉल मैसेज वगैरह, पूरा दिन कैसी है, खाना खा लिया, वगैरह वगैरह। मैं ऐसा नहीं बोल रहा गलत है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि इफोर्ट्स नहीं करने चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप रेड फ्लैग बन जाओ। बट जो ये लोग रहते हैं पूरा दिन कॉल मैसेज लड़की को करते ही रहते हैं, एक टाइम के बाद कोई भी लड़की इन सब चीजों को इग्नोर करने लग जाएगी, उसका मन भर जाएगा। मैंने इतने इतने रिलेशनशिप देखे हैं जिसकी शादी हो जाती है, एंगेजमेंट हो जाती है, वो कपल्स की, और फिर लड़की को रियलाइज होता है कि नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही मुझे प्यार करने लग गया है। उसको रियलाइज हो जाता है और वो लड़की चीट करने लगती है भाई। रीजन रीजन क्या है पता है? कि वो लड़का 100% इफोर्ट्स दे रहा था उसे, वो 100% प्यार करने लग गया था। पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे तो लड़का इतना ज्यादा, मतलब चलो फिर भी 60% दे रहा था प्यार। एंगेज हो गए तो लड़के को लगा अभी तो शादी होने वाली है, वो लड़का 100% देने लग गया। यहाँ गलती कर दी उस बंदे ने। लड़की भाई, उसको पता चल गया कि ये तो कुछ और ज्यादा ही पागल है, लड़की चीट करने लगी मेरे आंखों के सामने भाई। वो लड़की
मेरे ही सर्कल में थी वो लड़की, अपने फियोन्सी को चीट करके बातें करती थी, लड़कों से घूमती थी, फिरती थी। वॉट भाई, फक गाइस, फक। वो साइड रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अलग टॉपिक पे चला जाएगा। तो वही भाई, कि आप अगर किसी को देने लग जाते हो ना 100%, हमेशा कटने वाला है इसका, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? आगे बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो आपने सुना होगा एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट वगैरह, ये बिल्कुल सही बात है। और मैं इसको हमेशा माइंड में बिठा के रखा है मैंने, कि एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट। मैं पता है क्या सीने में मेरी बात करूं, मुझे कोई भी पेमेंट, समझ लो एक एग्जाम्पल तरीके, मुझे 3 लाख आ रहे हैं किसी मेरे बिजनेस से, मुझे 3 लाख आ रहे हैं, मैं हमेशा यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे 1.5 आ रहे हैं, मुझे 1.5 आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1.5 आपको हमेशा कम एक्सपेक्ट करना है ना, क्योंकि ज्यादा आएगा कोई दिक्कत नहीं, कोई ले तो नहीं जा रहा, आपके पास ही रह रहा है। बट अगर कोई जगह पर आपको लग रहे हैं 1.5 लाख 2 लाख लग गए, तो आपको हर्ट नहीं होगा, हर्ट नहीं होगा मतलब आप डिप्रेस नहीं हो गए। बाई चांस वो खो भी गए ना, या आपकी गाड़ी ठुक गई तो वहां भी चले गए ना, तो आप डिप्रेस नहीं होगे, पता है, डिप्रेस बिल्कुल नहीं होगे। आप ऐसा माइंडसेट रखोगे ना कि मेरे पास आने ही 1.5 वाले थे, तो आपको हर्ट ही नहीं होगा। ये सेम चीज लागू होती है भाई रिलेशनशिप में। कभी भी अगर, कभी भी किसी को, लड़की को आप प्यार करो, शादी करो, फ्रेंडशिप रखो, हमेशा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, और 10% 20%, हमेशा ये 1% चीज अपने मन में बिठा के रखना, अपने माइंड में सेट कर देना ये चीज, कि 1% हमेशा ऐसा रखना कि ये लड़की, या आपकी वाइफ हो, लड़की हो, बंदी हो, जो भी हो, आपको छोड़ के जा सकती है, आपको छोड़ के जा सकती है। ऐसा माइंडसेट अगर आप रखने लग गए ना भाई, कभी जिंदगी में आप रोओगे नहीं, ना कभी जिंदगी में आप हर्ट होगे, ना किसी को। मैं कई लोगों को मैं मोटिवेट भी करता हूँ ये सेम चीज से, आप भी कर पाओगे किसी को भी मोटिवेट। सिंपल लॉजिक है, बस आपको अपना एक माइंडसेट बनाना है, उसमें क्या रखना है, 1%, ओनली 1%, कि कोई भी लड़का हो, लड़की हो, आपको छोड़ के जा सकता है, कभी भी जा सकता है। ऐसा माइंडसेट अगर आपका हो गया, कभी हर्ट नहीं होने वाले मेरे भाई। और कभी ना तो आपको, रिलेशनशिप में जो रोते हैं ना बंदे, जो रोते हैं, कट्स लगाते हैं, सुसाइड करने का करते हैं, वो फेज आपका कभी नहीं आएगा। ट्रस्ट मी गाइज, ये एक चीज अपने माइंड में बिठा के रखो, हमेशा हमेशा के लिए, कि 1% तो छोड़ के कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता। मैं एक पता है क्या, मैं मुझे मुझे कोई 50% एफर्ट्स देने वाला हो ना, मैं हमेशा ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे वो 10% ही देगा। मैं कभी फिर हर्ट नहीं होता हूँ, ना तो फिर मैं कभी डिसरिस्पेक्ट फील करता हूँ कि इसने मुझे दिया नहीं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही 10% कर रहा था, भले वो 50% देने वाला था, मैं एक्सपेक्ट ही 10% कर रहा था। वो 30% देगा फिर भी क्या मुझे, मैं तो उससे आगे ही हूँ। तो ये माइंडसेट जब भी आपका हो गया ना गाइस, ये जो मैं बताया 1% वाला, अब सक्सेस हो गए, समझ लो हाफ सक्सेस अब हो ही गए। क्योंकि ये ओनली रिलेशनशिप की बात नहीं है, पता है, ये सब जगह पर काम आएगा। बिजनेस हो गया आपका, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसमें भी आप 1-2% ऐसा रखोगे ना कि ऐसा भी हो सकता है, पूरा मेरे बेनिफिट में सब कुछ होगा, ये डिसाइड नहीं है। ऐसा भी हो सकता है मेरे डिसीजन के अगेंस्ट भी जा सकता है। लाइफ है भाई, कुछ भी हो सकता है, लाइफ अगेंस्ट भी जा सकती है। ये 1% 2% आप रखोगे ना अपने माइंड में, कभी हर्ट नहीं होगे, कभी डिप्रेस नहीं होगे, कभी आप, और अपना ये उसको पता है क्या बोलते हैं, जो ओवर थिंकर हो गया वो रिलेट करेंगे। ओवर थिंकर के, हम ओवर थिंकर के पास हमेशा प्लान भी रहता ही है। आप किसी भी ओवर थिंकर को देख लेना, उसके पास प्लान बी सी डी सब रहता ही है उसके पास, कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ नहीं तो ऐसा करेंगे, रहता ही है उसके पास। ये सेम चीज भाई रिलेशनशिप में भी लागू होती है। आप एक प्लान बना के बैठोगे, हाँ भाई अभी है ये मेरे पास, ये लड़की है, ये मेरी वाइफ है, अभी है मेरे पास, चलो छोड़ के जाएगी फिर मैं क्या करूंगा। ऐसा माइंडसेट आपका ट्रेंड होना चाहिए, कि ये जा रही है फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं वैसा करूंगा। अगर ये माइंडसेट हो गया ना भाई, डन है। ऐसा माइंडसेट रखने वालों के लोगों के पास एक लड़की कभी नहीं होती, आती रहती है, आती रहती है, बिकॉज वुमेन को चाहिए होते हैं ऐसे लोग, हमेशा वुमेन को ऐसे लोग चाहिए होते हैं,
कि उसकी कोई कदर ना करे, उसको चाहने से उसको फर्क ना पड़े वगैरह वगैरह, पूरा दिन कॉल मैसेज ना करे, ऐसे लोग चाहिए रहते हो लड़कियों को। आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी जी। इसको गांठ बैठा लो और रख लो कि भाई 1% दिमाग में रखना ही है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स गाइज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार ट्राई करके देखना, कोई भी चीज में, अपने रिलेशनशिप में हो वगैरह वगैरह में, एक बार ट्राई करके रखना। ये 1% आपको बहुत ज्यादा ही हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा ही। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इस 1% के फायदे। मैं बहुत पहले से फॉलो करता आ रहा हूँ, और ये आपको भी मतलब करना चाहिए। मैंने पता, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि प्यार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, प्यार बिल्कुल करना चाहिए। पहले तो आपके पास ऐसी लड़की होनी चाहिए प्यार करने वाली, तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, और इफोर्ट्स भी करने चाहिए। बट सेम चीज 99% जो भी करना हो करो, 1% ऐसा ही रखो कि जाएगी भाई, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, वो भी जाएगी। 1% हमेशा रखो, और लड़की को भी बोल दो प्यार करता हूँ, बट 1% तो यही है कि तू जाएगी। मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता कि तू रहेगी, तू भी जाएगी। 101% लिख के ले लो, ठीक है। हमेशा ये चीज अपने मन में रखना, और बस इतना ही। और पता है, प्यार करो पर किससे, पता है? दुनिया में एक ही ऐसी वुमेन है, एक ही ऐसी औरत है कि जिसको आप 100% प्यार कर सकते हो। पता है किसको? मैं खुद करता हूँ, मेरी माँ को। भाई, मैं इतना प्यार करता हूँ ना, वहां पर 1000 ले लो, तुम 2000% ले लो, एक ऐसी औरत है दुनिया में कि जिसको मैं, वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी, कभी छोड़ के नहीं जाएगी। वो कभी मुझे चीट नहीं करेगी, वो कभी नहीं बोलेगी कि ये बेटा मेरा दूसरा बेटा वगैरह, वो कभी नहीं बोलेगी। अब रिलेट करोगे भाई, जो मोमाज बॉय होते हैं उससे बात करना, कभी पूछना, आप रिलेट कर पाओगे। तो एक ही ऐसी वुमेन है कि आप उसको 100% लव कर सकते हो, वो आप लोगों की माँ। प्लीज गाइज, उसको लव कीजिए, ना कि इन लड़कियों को। लड़कियों को कीजिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा मत कीजिए। एक अच्छी वुमेन को होती है, वुमेन को ढूंढो, उसको लव करो, और उसमें भी ये 1% आपको हमेशा रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं गाइज।